चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज एक खतरनाक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। खतरनाक चैप्टर मतलब मारपीट वाला चैप्टर नहीं है। खतरनाक चैप्टर मतलब क्या होता है, एक ऐसा चैप्टर जिससे सवाल एग्जाम में 100% बन जाता है। चाहे आप ज्योति का एग्जाम दे दीजिए, कुछ के दीजिए ना, जे में गणित आता होगा, चाहे एको को दूगो आता है, जैसे बिहार पुलिस है तो बिहारो पुलिस में एलसीएम एससीएफ से सवाल आ जाता है, दरोगा में आ जाता है। अब बाकी रेलवे, बिहार एसएससी, अभी कार्यपालिका एक कार्यपाली परिचालिका का बहाली जो आया है, 22 तारीख से फॉर्म भराएगा, उसमें जानते हैं 30 गो गणित होगा। अब 30 गो गणित में एलसीएम एससीएफ से सवाल तो रहबे करेगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। वैकेंसी है, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, तो अभी बिहार में बहार है, खूब नौकरी वैकेंसी गर्दा छोड़ा के एकदम, है ना, एकदम एंजॉय करिए। हेडिंग बना लीजिए आप लोग को जी, एलसीएम एंड एससीएफ। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉसा, लॉसा बोलते हैं। लॉसा मतलब लघुत्तम समावर्तक। एससीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक। ये ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल एग्जाम में 100% आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 8-10 को टाइप करा देते हैं, बस आपका एग्जाम में सवाल बनने लगेगा, ठीक है। तो एलसीएम एससीएफ, लॉसा और मसा। लॉसा मसा के लिए क्या करिए, टाइप बाय टाइप लिखिएगा। टाइप 1 कि सिर्फ टाइप 1 का सवाल कैसा रहता है, लिखिएगा टाइप 1। क्या लिखिएगा, टाइप 1 लिखिए, टाइप 1। और टाइप 1 में सवाल किस तरह से रहेगा ध्यान रखिएगा। में 8-10 गो टाइपे रहता है, ये पढ़ लीजिए और कैसन को एलसीएम एससीएफ फोड़ फाड़ दीजिए। टाइप 1 में नॉर्मल रहेगा। हाँ देखिए, जैसे में 10 है, कुछ डाउट है तो पूछो, 15 और 20 और 60। अगर इसका एलसीएम निकालना हो, जैसे मान एक और लगा देते 120, ये लगा दिए हम, कह देगा इसका एलसीएम निकाली, तो बच्चा वाला बात है, लेकिन बच्चा वाला है, लेकिन हम आपको कुछ और बताएंगे इसके अंदर, इसलिए हम ये दिए हैं। नॉर्मल पूछ देगा कि 10 कार्यपालिका परिचालिका में पूछ सकता है, काला 10th लेवल पर ना है, तो 10th लेवल का तो यही लेवल है ना। हम मानते हैं कि 10th लेवल पर वैकेंसी आएगा तो हमें सब भरेगा फॉर्म, लेकिन वैकेंसी जब जो लेवल पे आता है उसी लेवल का प्रश्न बनाया जाता है एग्जाम में। भले ही बड़का बड़का लड़का सब फॉर्म भर देगा, दरोगा वाला, पुलिस वाला सब भर देगा फॉर्म, वो बंद नहीं होता है, वो अंधेरा हो गया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो 10, 15, 20, 60, 120 का अगर एलसीएम निकालना हो तो आप बच्चा की तरह ऐसे ना करिएगा, ऐसे करिएगा और 2 से लगाइएगा, कुछ से लगा के लगाइएगा, तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग लघुत्तम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लघुत्तम करेंगे। कैसे होगा, सीखिए बात को। देखिए, इस तरह का अगर कभी भी केस बने, हमको डायरेक्ट लघुत्तम मारना हो, इसका लघुत्तम पूछेगा, लॉसा बताइए। लॉसा मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। अब इसका लघुत्तम पूछा ना, तो आपको गौर क्या करना है कि इसमें से सबसे बड़ा को देखना है आपको। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो कहिएगा सर 120 है। हर बार इस तरह के प्रश्न में सबसे बड़ा वाला अंक को देखते हैं हम। तो सबसे बड़ा अंक हम देखें 120। अगर इस बड़ा वाला अंक को सारा छोटा वाला अंक काट दिया तो एलसीएम वही हो जाएगा हमारा। तो चेक कर लेते हैं, क्या 120 को 10 काटेगा कि नहीं काटेगा। तो आप कहिएगा काट देगा सर, आराम से काट देगा। हम बोले कि सर 15 से काटेगा कि नहीं काटेगा, तो हम काटेगा, क्योंकि 15 8 120 होता है। कहेगा सर 20 से कटेगा ये 120, हम बिल्कुल कटेगा, 20 छक्का 120 होता है और 60 दूना 120 होता है। इसका मतलब है कि 120 को इशारा छोटा वाला काट दे रहा है। तो अगर इस तरह का केस बने कि बड़ा वाला को सब छोटा काट दे, तो हमारा एलसीएम वही हो जाता है जो बड़ा वाला रहता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 120, उतार लीजिए, इसका सबसे बड़ा वाला ही एलसीएम हो गया। अगर उस तरह से भी करिएगा तो आपका एलसीएम 120 से आएगा। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं फटाक से। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी पे आधारित हम एक प्रश्न दे रहे हैं, कोशिश करिए बनाने का, कोशिश करिए बनाने का। लिखिएगा 4 है, 16 है, 8 है, 24 है, 48 है और ये इतने रहेगा। चलिए 4, 16, 8, 24, 48, इसका अगर लघुत्तम मारना है तो आप क्या करिएगा, 4, 16, 8, 24, 48 का अगर आपको एलसीएम मारना है तो क्या करिएगा, तो आप कहिएगा सर ये में सबसे बड़ा 48 है। हम कहें हाँ बिल्कुल है। तो इस 48 को क्या सब छोटा वाला काट रहा है, तो हम चेक करते हैं। 4 से काटेंगे तो 12 चौका 48, 16 से काटिएगा तो 16 तिहाई 48,
8 से काटिएगा तो 8 छक्का 48, और 24 से काटिएगा तो 24 दूना 48। इसका मतलब साफ है कि 48 मेरा सब काट दे रहा है। तो इस तरह से मेरा बड़ा वाला आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से ऐसा सवाल है ना, तो आपको ऐसा के बना लेना है। जैसे एक सवाल और देते हैं, जैसे हम बात करते हैं 4 है, हम बात कर लेते हैं 6 है, हम बात कर लेते हैं 12, हम कर लेते हैं आपको 24, हम कर लेते हैं 96। अब बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? 96 आएगा। 4 से 96 कटता है क्या? कई बार में 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 चौका 96। हाँ, 4 से 96 कटेगा, 6 से 96 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, और 24 से भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि 96 मेरा एलसीएम हो गया। तो इस तरह का सवाल आप ऐसे बना लीजिएगा। अब आते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में आ जाते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है? टाइप नंबर 2 ये कह रहा है, आ जाइए आ जाइए। टाइप नंबर 2, चलिए टाइप नंबर 2 गौर करिएगा। टाइप नंबर 2 है ना, बट्टा में पूछता है। जैसे हम लोग 10वां 9वां में सिंपल पढ़ के आ रहे हैं, जैसे अभी पढ़े हैं ना, वो तो पढ़ के आए थे। बस हम आपको एगो चीज बता दिए डायरेक्ट करने का, है ना। आपके सर जी डायरेक्ट नहीं करने का बताए थे, ऐसे कह के बनाया था। अब टाइप 2 आपके सर जी कभी नहीं बताया है, जो हम बताएंगे आपको। जैसे एक सवाल हम दे रहे हैं कि 1/3 कॉमा है, 5/6, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि वीडियो में दिखते नहीं रहता है। 1/3 कॉमा 5/6 कॉमा, नोट कर लीजिएगा मेरे साथ, और खाली बनाइएगा नहीं, समझ लीजिएगा। और उसके बाद है 4 बटा, यहाँ लिखल है 27। अब इसका बोलेगा क्या? लघुत्तम समावर्तक बताए। लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या हुआ? लसा। ये टाइप नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब देखिए, आपके सर जी बटा वाला कभी नहीं बताया होगा, आपके सर जी बटा वाला लघुत्तम महत्तम कभी नहीं सिखाया है। हम बटा में सिखाने जा रहे हैं, और एग्जाम में बटे वाला एवे करता है। एग्जाम में नॉर्मल नहीं आएगा, जो अभी तनका देर पहले जो सीख रहे थे वो वाला अब नहीं आता, पहले आता था बहुत, अब नहीं आता। कारण क्या है? बच्चा सब पढ़ने में ज्यादा तेज हो गया है, तो अब पैटर्न चेंज कर लिया है, और बटा वाला एग्जाम में पूछता है। बटा वाला दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, लघुत्तम भी बोल सकता है और महत्तम भी बोल सकता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप है अगर एलसीएम एचसीएफ का सवाल पढ़िएगा तो गौर करिए। अगर बटा वाला का लघुत्तम निकालना हो या महत्तम निकालना हो, दोनों को तो पूछ सकता है, या तो लस या फिर मस। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। जो पूछेगा ना, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जो पूछेगा ऊपर वाले का वही कर दीजिएगा। मतलब एक बार फिर सुनिए, हम जो बोले हैं, जो बोले यानी लौसा बोला है, लौसा, तो ऊपर वाले का लौसा कर दीजिएगा। अगर मौसा बोलेगा तो ऊपर वाले का मौसा कर दीजिएगा। मतलब एक लाइन में कि जो बोले वही ऊपर वाले का करना है। तो क्या बोला है? लौसा, तो ऊपर वाले का लौसा कर दीजिए। जो बोले ऊपर वाले का वही करेंगे। तो लौसा बोला है तो ऊपर वाला का लौसा करना है। तो ऊपर में कौन कौन अंक है? 1 है, 5 है, 2 है और 4 है। तो अगर 1, 5, 2, 4 का अगर लघुत्तम करिएगा तो 5 चौका 20 ना होगा, क्योंकि 20 को 1 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा। तो लघुत्तम ऐसा अंक होता है जिसको सब काट दे, उसी को लघुत्तम बोलते हैं। तो 1, 5, 2, 4 का अगर लघुत्तम करिएगा तो 20 तो आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो लघुत्तम 20 आ गया, तो ऊपर 20 लिख दिया बटा। अब सिंपल सा बात है कि जब लघुत्तम हो गया तो महत्तम न बचा। तो ऊपर में लघुत्तम अगर पूछा है तो लघुत्तम ऊपर वाले का और नीचे वाले का महत्तम अपना मन से। अगर मौसम बोलेगा तो ऊपर वाले का महत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम अपना मन से। ठीक है ना, इसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे ये लौसा बोला तो हम ऊपर वाले का लौसा कर दिए, अब नीचे वाला का मौसम अपना मन से करेंगे। अब मौसम निकालने का तरीका है कि ऐसा अंक सोचिए बड़ा से बड़ा, ऐसा अंक सोचना है जो बड़ा से बड़ा हो और सभ्य के काट दे, ओकरे मौसम कहते हैं। मौसम उसको कहा जाता है कि ऐसा बड़ से बड़ ऐसा संख्या खोजना है जे संख्या से इहो कट जाए, इहो कट जाए, इहो कट जाए, इहो कट जाए।
तो आप क्या सोचिएगा, तो कहिएगा सर 3 सोचेंगे। तो हम 3 से सोचेंगे तो 3 इस सब को काटेगा कि नहीं काटेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो 3 से 3 कटेगा ना एक बार में, 3 से 6 कटेगा ना 2 बार में, और 3 से 3 9 बार में, और 3 से 27 9 बार में, और 3 तिहाई 9 3 बार में। तो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 9 बार में। इसका मतलब है कि 3 इस सब को काट रहा है। तो जो सब को काट दे वही लघुत्तम, सॉरी वही महत्तम। तो सब को काटा है 3, तो मेरा आंसर हो गया 3, यानी आ गया आंसर 20/3। यही मेरा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए और नोट में लिख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न में जो पूछे ऊपर वाले का वही करते हैं। नोट में अपना भाषा में लिख लीजिए, जिससे भविष्य में अगर भूलिए तो आपको याद आ जाए। भविष्य में नोट में लिख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न में जो पूछे ऊपर वाले का वही करते हैं। देखिएगा नोट में, इस तरह के प्रश्न में जो पूछे ऊपर वाले का वही करते हैं। इस तरह के प्रश्न में जो पूछे ऊपर वाले का वही करते हैं। इस तरह के प्रश्न में जो पूछे ऊपर वाले का वही करते हैं। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसी टाइप पर हम एगो आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। अब देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, तो कोशिश करिएगा बनाने का। लिखिएगा 3/4, 6/7, 8/9। आपसे बोला है क्या, एलसीएम बताइए, यानी लौसा बताने के लिए बोल रहा है। दिमाग लगा के आंसर बताइए। तो जो अभी आप सीखे हैं उसी पे आधारित प्रश्न है ये। 3/4, 6/7 और 8/9, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। इसका जवाब आप दे दीजिए हमको। 24/1, क्या रे 24/1 होगा। यानी जो पूछा है, यानी लघुत्तम पूछा है, तो ऊपर वाले का लघुत्तम न करिएगा। तो 3 गो 6 गो 8 का लघुत्तम करिए। तो 3 और 6 8 का लघुत्तम करिएगा तो 24 होगा। 24 को तीनों काट देगा, 6 काट देगा, 8 काट देगा। अगर दिमाग काम न करे तो जितना बच्चा में करते थे वैसे कह के अपना चेक कर लीजिएगा, तो अपने समझ में आ जाएगा। तो 24 हो गया, तो लघुत्तम 24 हो गया। अब नीचे वाले का अपना मन से मौसा करना है। जानते हैं मौसा वो होता है जो सबको काट दे। तब बताइए 4 है, 7 है, 9 है। ऐसा कोई संख्या दुनिया में है ही नहीं जो 4 को काट दे और 7 को काट दे और 9 को काट दे। ऐसा दुनिया में कोई संख्या नहीं है। तो जब दुनिया में कोई संख्या न हो तब लास्ट में कौन होता है, 1, क्योंकि 1 ऐसा अंक है जो किसी को भी काट सकता है। तो 4 7 9 का अगर मौसा करिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि 1 इसको भी काट देगा, 1 इसको भी काट देगा, 1 इसको भी काट देगा। अब नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका फाइनल आंसर 24 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर 24 हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो एक और सवाल करेंगे, टाइप चेंज कर देंगे। एक सवाल आखिरी सवाल करेंगे और उसके बाद हम टाइप बदल देंगे आपको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 3/16, 5/12, 7/18। इसका निकालना है HCF। याद करिए, जो पूछे ऊपर वाले का वही करेंगे। HCF का मतलब कथी होता है, मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मौसा निकालना है तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, मौसा, और नीचे वाले का क्या करेंगे, लौसा। तो ऊपर वाला का मौसा करिए। और मौसा वो होता है जो सबको काट दे, सबको काट दे। तो आप बताइए 3 को भी काटे, 5 को भी काटे, 7 को भी काटे, ऐसा कोई संख्या है? ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, 5 को काट दे और 7 को काट दे। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। तब नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 तो सबको काटवे करेगा। और नीचे वाले का अपना मन से क्या कर देंगे, बोलो। ऊपर वाले का जब मौसा किए हैं तो नीचे वाले का क्या करेंगे, लौसा करेंगे, लौसा। तब बताइए 16 12 18 का लघुत्तम क्या होगा, बताओ रे। ए हीरो, ए
नीचे वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम क्या होगा? जल्दी करके बताओ। जब ऊपर वाले का मौसा हुआ है तो नीचे वाले का क्या होगा? लौसा होगा। ये बात आप जानते हैं। तो नीचे वाला का लौसा करके दिखाइए सब आदमी। जब ऊपर वाले का मौसा हो गया तो नीचे वाले का लौसा करना है। तो लौसा करके दिखाओ 16, 12, 18 का। जल्दी करके दिखाओ, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है पहले आंसर? 16, 12, 18 का लौसा करके दिखाओ जल्दी। कौन करके दिखाएगा हमको? जल्दी करके दिखाओ बच्चा। है गलत जवाब। भले है कितना? 36 कहाँ काटेगा? 16 36 काट देगा 16। लघुत्तम कौन होता है? जो सबको, हाँ 144 सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो 1 बटा आंसर हो गया 100। चूंकि एक ऊपर नहीं रे, अरे एक ऊपर है तो उसका वैल्यू है कि नहीं? एक ऊपर है तो उसका वैल्यू है। तो इसका आंसर हो गया 1/144। समझ गए? समझ गए तो अभी भी जान नहीं छोड़ेगा। एक और बनाइए। कैला आपका गलती हो गया। हाँ गलती हो गया है। नहीं हुआ है तैयो हम एगो देंगे। चलिए अब हम एगो सवाल दे रहे हैं पूर्णांक में। पूर्णांक में देंगे 4 पूर्णांक 3/8 आ 2 पूर्णांक 1/2 आ 6 पूर्णांक 1/4 आ इसका भी निकालना है मौसा। मौसा कहे तो HCF, महत्तम समावर्तक। पहले तो इसका क्या करिएगा? पहले तो पूर्णांक टूटेगा। अब पूर्णांक टूटेगा तो बटा हो जाएगा। अब बटा वाला अभी सीखवे किए हैं तो जल्दी बनाइए। आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। देखते हैं पहले कौन बना के दिखाएगा हमको। हाँ अगर पहले बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है। जल्दी बनाइए। वहां विशाल आप भी बनाइए फटाक से। 5/8 सही बात है। चलिए 5/8 बच्चा बोल चुका है। कहा बताओ मिस्टर सूर्या जल्दी। पहले पूर्णांक तोड़ो ना। पूर्णांक तोड़ने तैयार करता है। देखो पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है पढ़ने में मन नहीं लगता है। जल्दी सूर्या को बनाना पड़ेगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कॉपी चेक करेंगे। पहले पूर्णांक तोड़ो ना रे पगला। पूर्णांक तोड़े में की लफड़ा है तोरा? हम 4 लिखे तो तू 2 लिखा है। रे पगला रे पगला। अरे पूर्णांक तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे रे? तो 8 चौका जा रे गाड़ी के कर गिरे ले रे बार बार। हॉल जाता है रे। तका पीछे लगाओ ना रे। हाँ वो जगह नहीं लगाओ, पीछे करके लगाओ। अब देखो रे बच्चा, पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे विशाल। तो क्या होगा? 8 चौका 32 व 3 गो। अरे होगा कि नहीं रे? तो 8 चौका 32 और 3 35/8। आ इसको तोड़िएगा तो 2 दूना 4 गो 1 गो 5/2 आ 6 चौका 24 गो 1 गो 25/4। अब गौर करिए मौसा निकालना है तो जो पूछे ऊपर वाले का क्या करते हैं? वही करते हैं। तो बताइए ये 35 है, ये 5 है, ये 25 है। ऐसा कौन संख्या सोचे जो सबको काट देगा? तो 5 है सबसे छोटका 5। 5 पांचों को काट देगा। 5 35 को काट देगा और 5 25 को काट देगा। तो 5 होगा कि नहीं? होगा। और नीचे वाला का अपना मन से क्या करेंगे? जब ऊपर में मौसा हुआ है तो नीचे में लौसा होगा। तो जब 8 और 2 4 सबसे बड़ कौन है? तो 8 को दोनों छोटकवा काटेगा कि नहीं? काटेगा। तो आंसर हो गया 5/8। बोलिए अब बटा वाला में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखे टाइप नंबर 3। अब आपको लिखना है टाइप नंबर 3। 2 में कोई दिक्कत नहीं है। एगो नॉर्मल आएगा, एगो बट्टा में आएगा। अब लिखना है टाइप नंबर 3 कि सर टाइप नंबर 3 का कैसन सवाल होता है। तो गौर करिए। लिखिए 8 के पावर 4, 8 के पावर 5, 8 के पावर 8, 8 के पावर 3 और 8 के पावर 9। इस तरह से लिखिए पावर। सब नीचे 8 है। गौर करो नीचे 8 है। हाँ नीचे 8 की बात है। चलो लिखो 8 के पावर 4, 8 के पावर 5, 8 के पावर 8, 8 के पावर 3, 8 के पावर 9। इसका या तो मौसा पूछेगा या तो आपसे लौसा पूछेगा। ये 2 में से तो कोई पूछेगा। तीसरा कथी पूछ सकता है? जब चैप्टर यही है तो पूछेगा क्या हमसे?
क्या लौसा पूछेगा ना तो मौसा पूछेगा। तो सुन लीजिए, आज के बाद अगर ऐसा टाइप का सवाल आ गया, लेकिन एक चीज गौर रखिएगा, नीचे वो सेम चीज डालेगा। वो नीचे 8 है तो 8 डालेगा, 7 है तो 7 डालेगा, 6 है तो 6 डालेगा। यानी ऐसा टाइप, ऐसा अपन खोपड़ी नहीं चला लेना कि दोसर कुछ रहेगा तो अपन खोपड़ी नहीं चलाना है। हाँ सुनिए, तो नीचे सब सेमे ना है। हमसे कौन पूछा है? मौसा। अगर मौसा बोले, मौसा मतलब HCF, तो ए में सबसे छोटका वाला, में सबसे छोट कौन है? ए में सबसे छोट कौन है? सबसे छोटा 8 के पावर 3। तो यही हो गया आंसर, HCF बराबर 8 के पावर 3। यानी मौसा पूछेगा तो छोटा वाला, और लौसा पूछेगा तो बड़का वाला। ए में सबसे बड़ कौन है? 8 के पावर 9। तो ये हो गया LCM बराबर में 9। आंतरिक में लिख लीजिए नोट में कि HCF पूछे तो छोटा वाला, LCM बोले तो बड़ा वाला। ये बात आप लिख लीजिए, ये बात आप ट्रिक में लिख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न में अगर LCM बोला तो बड़ा, HCF बोला है तो छोटा हो जाता है। इस तरह के प्रश्न में अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी पर आधारित एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप हमको बना के दिखा दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप सीख गए हैं। चलिए, कहिएगा कि सर ये में सीखे वाला बात था कहाँ जो कह रहे हैं आप सीख गए हैं? ये में तो अनुरो बॉयल कोनो बता देगा। सर में कथी करना है? खाली चुन के तो बताना है बड़ छोट। हम कहले हाँ भाई एकदम इजी रहता है, लेकिन पहली बार तो आपको समझ में नहीं आया था, बनाने के बाद इजी हुआ है। अब इसका एलसीएम बताइए क्या होगा? बोलिए इसका एलसीएम क्या आएगा? अगर हम एलसीएम बोले LCM तब बोलिएगा कौची? 7 के पावर 10, क्योंकि बड़ा वाला होता है। अगर हम HCF पूछे होते तो आप क्या बोलते? 7 के पावर 5। तो हम पूरा आशा और विश्वास है कि आप सब लोग इसको सवाल को आराम से बना पाइएगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे 2 कदम आगे सोचता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है ना, वो विद्यार्थी से 2 कदम आगे सोचता है। आप ऐसा पढ़ के जाते हैं, आप परीक्षा वाला कुछ और पूछ देता है। देखिए कैसे पूछता है। आप पढ़ के गए, ये कहे सर समझ गए बहुत इजी है, सर एग्जाम में आ गया तब फोड़ देंगे। एग्जाम में जब बैठे आप तो एग्जाम वाला कैसे पूछा, दिखाते हैं। एग्जाम वाला आपसे ऐसे पूछ दिया, आपसे एग्जाम वाला कैसे पूछेगा मालूम है आपको? ऐसे पूछेगा कि 5 के पावर -11 कह देगा, 5 के पावर -8 कह देगा, 5 के पावर -5 और कह देगा 5 के पावर -10। अब सुन लीजिए, आप एग्जाम में पढ़ के गए नॉर्मल, ये पूछ दिया माइनस। अब एग्जाम में हवे नहीं लग रहा है, अब केकरा मारू तो केकरा मारू? केकरा? पहले सुनो, पहले सुनो ना सही। हम बोले कौची निकालना है? अरे हम कथी बोले हैं? हम बोले लॉस। सुनो ना रे पगला सुनो तो सही। हम बोले कौची? लॉस। बच्चा हम बोले कौची? लॉस। तो हम जानते हैं ना ऐसा सवाल में कि लॉस कौन होता है? जो सबसे बड़का हो, सबसे बड़का हो, ये ना जानते हैं? तो लड़का कभी कहता मार दे 5 के पावर -11। रे भाई माइनस के केस में जो बड़ है वो तो छोट न है, और जो सबसे छोट है वही बड़ है। क्या रे? माइनस के केस में जो सबसे छोट दिखाई दे रहा है ना वो सबसे बड़ है, और जो सबसे बड़का दिखाई दे रहा है वह सबसे। एलसीएम बोल के अब पहले ऑप्शन दे देता है 5 के पावर -11। एकदम लड़का गुंगिया देता है 5 के पावर 11। बाद में अरे साला माइनस रही है, जब तक वो रंग दिले है बाप चिचिया रहा है ना। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि माइनस लगाया है कि नहीं लगाया है। नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माइनस लगा दिया है तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा मतलब जो बड़ है वो छोट है, जो छोट है वो बड़ है। तो एलसीएम में कौन होता है? बड़का। तो में सबसे बड़का वही ना होगा जो सबसे छोट होगा। तो आंसर हो जाता है 5 के पावर -5। अगर एचसीएफ पूछ ले होता तो सबसे छोटका, तो में सबसे छोटका वो ना होगा जो सबसे बड़ होगा। तो में सबसे बड़ा कौन है? 5 के पावर -11। तब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस में बोले चाहे बिना माइनस में बोले, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इस तरह से आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है।
अब हम ले लेते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ले लेते हैं। ऐसा टाइप भी आप बना पाइएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब टाइप 4 नंबर देख लीजिए। टाइप 4 में लिखिएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 अब 5 है। यहां लिखिएगा कॉमा 2 के पावर 2 एगो 3 अब 5 के पावर में 2 कॉमा 3 के पावर 3 2 के पावर 3 4 और लिखिएगा 7 के पावर 2। इस तरह से सवाल दे देगा, इस तरह से सवाल दे देगा आपको कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और नॉर्मल एगो 5, फिर कॉमा दिया हुआ, यानी एगो है पूरा, ये पूरा एगो है। फिर 2 के पावर 2 गुना सॉरी कॉमा 3 कॉमा 5 के पावर, कॉमा है यार, 31 31 नहीं समझ लेना है ना, ये सब कॉमा है, 31 पे 31 तू सब नहीं समझ लेना। आई लगा अच्छा गुना देना दो, सबसे बढ़िया कॉमा करा देगा, गुने देना दो। ये जगह गुना दिए थे तो ये जगह गुना देना दो, लफड़े नहीं रहेगा, हटा गुना दे दो, कॉमा मत दो, कॉमा नहीं दिए गुना कर दीजिए। अब इस तरह का सवाल अगर है, हाँ कॉमा यहाँ पड़ेगा, ब्रैकेट के बगल में पड़ेगा। अब सुनिए 3 गो चीज है, एक बार 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5, आई 2 के पावर 2 3 गुने 5 के पावर 2, फिर 3 के पावर 3 2 के पावर 3 और 7 के पावर 2, यानी ये एगो है। इसको सॉल्व करेगा तो 2 के पावर 3 8, 3 तिहाई के 9, तो 8 नमा 72, अब 72 पंचे करेगा तो लिखेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, इसको मालूम चलेगा एग्जाम खत्म हो गया, सॉल्व न होल है, लफड़ा हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो क्या पूछेगा, या तो लघुत्तम पूछेगा या महत्तम पूछेगा, क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा। तो मान लो हम पूछ रहे हैं, पहले हमको चीज एचसीएफ पूछ रहे हैं, हम इस सवाल का क्या पूछे, हम एचसीएफ। तो कभी भी इस तरह का अगर सवाल बन जाए कि ऐसा गुना उना में बहुते सारा दे देवे, आप बोले एलसीएम निकालिए चाहे एचसीएफ निकालिए, तो अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए बोले, अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोले, एचसीएफ कहे तो मौसा बोले, मौसा, तो अगर एचसीएफ बोला है तो जो सब में मिलेगा, जो सब में मिलेगा, यानी जो सब में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा, छोटा वाला कॉमन भी होना चाहिए और वो में सबसे छोट वाला होना चाहिए। कॉमन तो होना ही चाहिए और वो में सबसे छोट वाला होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन कॉमन है। गौर करिए, ए में 2 है, एहू में 2 है, एहू में 2 है, इसका मतलब 2 मिल रहा है सब में, एहू में, एहू में, एहू में, लेकिन सबसे छोटका वाला तो ए में 2 के पावर 3 है, ए में 2 के पावर 2 है, ए में 2 के पावर 3 है, तो छोटा कौन है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुना तो गुना। अब दूसरका को मिलाएंगे तो ए में 3 है, एहू में 3 है, एहू में 3 है, लेकिन छोटका वाला तो गौर करिए, ए में 3 2 गो, ए में 3 1 गो है, ए में 3 3 गो है, तो हमरा तो छोटका वाला चाहिए भैया, तो हमरा तो 3 1 गो ना मिल रहा है, तो एगो खाली 3। अब हम अगला मिलाते हैं, तो ए में 5 है, ए में 5 है, ए में तो है नहीं भैया, ए में नहीं ना है तो नहीं लेंगे, मिलना ही चाहिए तो चाहिए, तो 5 तो होगा नहीं, तो आई में के तो खत्म है सब, आई में के खत्म है सब, ए में 7 है, तो खाली 1 गो में ना 7 है, और सब में कहाँ है, नहीं है, तो मेरा आंसर भी हो गया इतना। आपका आंसर भी इसी फॉर्मेट में रहेगा, ना कि इसको सॉल्व करके रहेगा। ऑप्शन जो रहेगा 4 गो, तो आपको इसी फॉर्मेट में इसलिए सजा के रहेगा, इसको सॉल्व करके नहीं देगा कि 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, ऐसा नहीं, इसी तरह रहेगा। तो लिख लीजिए इसका आंसर और नोट में लिख दीजिए कि इस तरह के प्रश्न में एचसीएफ बोले तो सब में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा वाला होना चाहिए, ये बात आप मेंशन कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाइएगा। जल्दी नोट करिए, इस तरह के प्रश्न में जो सब में कॉमन होता है और छोटा वाला आंसर होगा। छोटा वाला आंसर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। नोट में लिखिएगा, नोट में कि इस तरह के प्रश्न में
इस तरह के प्रश्न में एचसीएफ यानी मौसा पूछे तो सब में जो कॉमन होता है और जो छोटा होता है वही आंसर होगा। सब में जो कॉमन होगा और छोटा होगा, सब में कॉमन होगा और छोटा होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल पर हम एलसीएम बना लेते हैं। यही सवाल रहेगा सेम टू सेम, कह देगा कहीं कि एलसीएम बताइए, सेम टू सेम सवाल रहेगा। आप बोलेगा कि भाई मेरे इसका लघुत्तम बताइए, एलसीएम बताइए। तो सुन लीजिए, एलसीएम अगर बोलेगा ना तो मिले चाहे न मिले, मिले चाहे न मिले, और बड़का वाला मिले तैयो ले लेंगे, न मिला तैयो ले लेंगे, अब बड़का वाला लेंगे। तो गौर करिए, ए में 2 है, एहू में 2 है, एहू में 2 है, लेकिन बड़का वाला लेना है तो ए में 2 के पावर 3 है, एहू में 2 के पावर 3 है, ए में 2 के पावर 2 ये है, तो हम बड़का वाला लेंगे तो 2 के पावर 3 बड़ा है। अब हम लेंगे दूसर का कॉमन देखते हैं, तो एहू में 3 है, एहू में 3 है, एहू में 3 है, लेकिन बड़का वाला 3 चाहिए हमको, तो 3 के पावर 3। अब आइए ए में 5 है, एहू में 5 है, ए में 9 है, कोई दिक्कत ना है, मिले चाहे न मिले ले लेंगे हम। तब बताओ बउआ, एगो 5 है, ए में 5 के पावर 2 है, तब बड़ कौन है? तब 5 के पावर 2 बड़ा है। अब ए में 7 है, ए समय 7 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे हम, लेकिन 7 के पावर 2 हो गया आंसर। तो ये पूरा के पूरा क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। तो नोट कर लीजिए। नहीं नहीं बोले तो बार बार कि इसी तरह से ऑप्शन रहेगा, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसको गुना उना नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी फॉर्मेट में सजा के मिलेगा आपको। क्या अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी पे हम एक सवाल दे रहे हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के आपको दिखाना है। पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और नोट में ट्रिक उरिक में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न में लॉसन निकालना हो तो मिले या ना मिले सबको ले लेते हैं, लेकिन बड़ा वाला लेते हैं। इस तरह से अपना भाषा में लिख दीजिए जिसे आपको समझ में आए। वो कहाँ है रे हीरो विवेक? हाँ क्या ने बोल दिया उसको? अब एग्जाम नहीं है, एग्जाम खत्म हो गया, आप तैयारी में जुटी है। एगो फॉर्म आया है कार्यपालिक परिचालिका का, 10th पास पे एगो एग्जाम है, मस्त जॉब है, पटना में जॉब लगेगा, मस्त नौकरी करिएगा एकदम। और सिलेबस बहुत अच्छा है, 40 गो जीके, 30 गो मैथ और 30 गो हिंदी, बस इतने सिलेबस है। ना रीजनिंग पढ़ना है ना इंग्लिश पर। कटअप तो एग्जाम के बाद, पहले कटअप नहीं। एग्जाम मैट्रिक इंटर थोड़े है जे कई गो नंबर लगे तो पास कर जब, ए में नंबर ना हो चाहिए। कंपटीशन में कभी भी नंबर ना होता है कि आप कितना लाइएगा तो आपका जॉब लगेगा, वो एग्जाम के बाद और रिजल्ट निकलने के बाद मालूम चलता है। हम इतना बोलेंगे कि जैसे 40 गो जीके है और 30 गो मैथ है और 30 गो हिंदी है, बस इतने है ना, तो 100 नंबर हुआ ना। तो 100 में अगर आप 70 प्लस है जनरल कैटेगरी में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ तो ओबीसी में है तो 5-10 नंबर घटा लीजिए, 60 प्लस रहिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 100 में। ठीक है, अब ये में हम गारंटी लेते हैं। सुन रे आप मेरे से ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक। ये 30 गो मैथ में 28 गो प्लस सही हो जाएगा गारंटी के साथ। हिंदी का क्लास शुरू से लेंगे, जब फॉर्म भरेगा तो हिंदी का क्लास बाद में ना, शुरू से चलेगा। आज 22 तारीख से, हाँ ये 22 तारीख से। और फॉर्म भरने के लिए आपको चार्ज लगेगा 500 कुछ रुपया। SC ST वाले अगर होंगे तो 135 रुपया दीजिएगा, मजा आ जाएगा। 135 रुपया ओनली फॉर 135 रुपीज। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी है तो 550 के आसपास आपका फी लग जाएगा। SC ST वाले बेचारा को मात्र 135, और लड़की कोनो जात रहे 135 रुपीज।
ठीक है, तो छोड़िए ना पैसा के, अगर 500 रुपये लग गई तो कथी है, नौकरी लेना। सबसे बड़का बात कथी है जानते हैं, ये वैकेंसी आया है 10 से 12 साल बाद। ये जो वैकेंसी आया है 10-12 साल बाद आया है, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि एक बाद फिर 15 साल बाद आएगा। सीट है 4300, तो अच्छा खासा सीट है। आई वैकेंसी आया है 10 साल बाद, एक बाद आएगा 15-20 साल बाद। तो हमको नहीं लगता कि आप 15-20 साल तक पढ़ाई रहिएगा, बाल बच्चेदार आदमी रहिएगा। जब ये वैकेंसी निकलेगा वो घड़ी आपका बउआ फॉर्म भरेगा, लइकबा कहिएगा देख बेटा हम भरले रही तो न भेलो, तू भर तोरा होता है ना। तो ये मस्त जॉब है, मस्त जॉब है। आए में देख भाई यूट्यूब पर बोल रहा है, इहो वाला में आमदनी है अलग से, सही बात है। तो थोड़ा ये नौकरी ले लो, बढ़िया है। आवाज़ बेसी दे रहा है ना, ठीक है। बारिश हो गया है भाई, कनेक्शन कट रहा है, नहीं आवाज़ जाएगा। एगो टाइप और खींचे ना दो, एगो टाइप। उसके लिए जातीय आवासीय बनवा लीजिएगा, नया वाला करेंट वाला। अगर 6 महीना पुराना होगा तो नहीं बनवाइएगा, मतलब 6 महीना से ऊपर होगा तो बनवाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा बात कथी है ना, एगो एग्जामे है, ओकरा बाद एग्जामे नहीं है। एक और बनाइए तो ऐसा का टाइप। हाँ देखो, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 5 के पावर 6 आ गुना में 9, ये एगो है। ये कैगो है, एगो। अब फिर लिखिए कॉमा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 आ 5 के पावर 3 आ 9 के पावर 2। आ ये में जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं, ये में जगह नहीं, एक और दिया हुआ है तो इसमें जगह नहीं है तो हम नीचे से लिख रहे हैं। आप देखिए 2 के पावर 3 3 के पावर 5 आ एगो 5 आ एगो 9, यही है। आ इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाइए। इसका एलसीएमओ निकालना है आ इसका एचसीएफ भी निकालना है। पहले एचसीएफ निकाल के दिखाइए आप लोग, पहले एचसीएफ निकाल के दिखाइए। चलिए इसका एचसीएफ निकाल के जल्दी दिखाइए। एचसीएफ फिर से बोलिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वेल डन, करेक्ट आंसर। एलसीएम, एलसीएम, हाँ हाँ। एचसीएफ कितना है? कहाँ नहीं, 3 गो सवाले है, एगो ई एगो ई एगो ई। हाँ करेक्ट आंसर, नहीं सही है, सही है। चलिए तो एक बार बना देते हैं, एक बार फाइनली गौर कर लीजिए। एचसीएफ बोला है, एचसीएफ का मतलब सब में मिलना ही चाहिए, और बड़ा वाला तो सॉरी छोटा वाला। तो गौर करिए, में 2 है, एहू में 2 है, एहू में 2 है, तो छोटका वाला तो एक गो न 2 है, तो ये हो गया 2। अब आइए, एहू में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो छोटा वाला 3 के पावर 2 है, इनमें 5 है, में 3 है, तो छोटका वाला तो 3 के पावर 2। अब आइए, इनमें 5 है, एहू में 5 है, एहू में 5 है, तो इनमें तो एक गो 5 है, तो एगो 5 हो गया। फिर गुना
ए में 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो एगो छोटा वाला, तो एगो खाली 9। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो कुल मिला के हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इतने पर रहने देते हैं, है ना। फिर हम लोग कल इसका पार्ट 2 लेके आएंगे और एलसीएम एचसीएफ का बाकी का सवाल हम करवा देंगे। उसके अलावा आपका एलसीएम एचसीएफ दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो एक वीडियो आज है, एक वीडियो कल बना देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छा लगा होगा तो एकदम लाइक दबा दीजिएगा और शेयर मारिएगा दोस्तिनियों को और दोस्तों को, जहां जहां औजाई भौजाई सब पर शेयर मारिए। सब सब्सक्राइब खाली करवाना है, पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं का, सबको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको सब मारो।